मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं अनुराग मिश्रा और हम आज सिविक्स का 5th चैप्टर, इसका नाम है विमेन एम्पावरमेंट, उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, हमारा लास्ट का जो टॉपिक था या लास्ट का जो हमारा चैप्टर था जेंडर इशूज, वो सेम उसी से रिलेटेड ही है, उसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये उसी बात कर रहे हैं हम लोग। ये टॉपिक बहुत ही संजीदा टॉपिक है, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है, खास करके आप सभी लोगों को। हम आज बात कर रहे हैं जेंडर इशूज पे, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहा हूँ। एक सर्वे किया गया 2004 और 2005 के सर्वे में, NSS का सर्वे हुआ, जिसमें पाया गया 86% जो विमेन्स हैं वह एग्रीकल्चर के कामों में संलिप्त हैं। ये बड़ा एक दुख का विषय था, क्योंकि इतने बड़े देश में साक्षरता का स्तर इतना कम है कि महिलाएं अन्य किसी फील्ड में काम नहीं करती हैं, खेती से जुड़े काम करती हैं। ये अलग बात है कि हमारा देश जो है 70% जो है लोग कृषि से इन्वॉल्व है, कृषि प्रधान देश है, लेकिन उसके बावजूद भी महिलाओं की जो है सहभागिता है अन्य क्षेत्रों में बहुत कम देखने को मिलती है, खास करके IT हो, प्रशासन हो या कोई और क्षेत्र हो। तो ऐसे में महिलाओं का जो एम्पावरमेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि महिलाओं को आगे शिक्षित होना, उनको अपने अधिकारों के बारे में जानना। एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है समाज में कि महिलाएं घर का ही काम केवल करने के लिए बनी हुई है। ये सामाजिक स्टीरियोटाइप है, जो जिसको दूर करना, जिसको हटाना बहुत जरूरी है। ये स्टीरियोटाइप इस तरह से भी समझ सकते हैं आप लोग, ये घरों में शुरुआत होती है इसकी। घरों के लोग ऐसा सोचते हैं कि बेटियां केवल घर के काम करें, घर के काम को संभालें। तो ये जो स्टीरियोटाइप होता है, जब घर से शुरुआत होती है, तो ये हमारे समाज में फैल जाता है। इसी स्टीरियोटाइप को दूर करना, महिलाओं को इसके बारे में बताना, उनको शिक्षित करना, उनको ये सारी चीज़ें सामाजिक इक्वलिटी का दर्जा देना, ये बहुत जरूरी है। तो एम्पावरमेंट का ये अर्थ होता है कि महिलाओं के बारे में जागरूक करना, उनकी शक्तियों के बारे में उनको बताना, ताकि वो भी अपने अधिकारों के बारे में समझ सकें और अपना कर्तव्य का पालन कर सकें। आज आपको पता है देश में तमाम ऐसी महिलाएं हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही हैं, चाहे वो सेना का क्षेत्र क्यों ना हो। पहले सेना में प्रमुख रूप से पुरुष काम करते थे, लेकिन 90 के दशक के बाद से देखा जा रहा है कि सेना में भी महिलाओं की सालाना बढ़ने लगी है। अभी हालिया एक वाक़या आया जिसमें भारतीय वायुसेना में पहली बार फीमेल फाइटर पायलट को भी जोड़ा गया। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके पहले कभी फीमेल फाइटर पायलट नहीं हुआ करते थे, लड़ाकू विमान चालक नहीं हुआ करते थे। तो लड़ाकू विमान चालकों में भी भारतीय वायुसेना के महिलाओं को अंकित किया गया है। ये अपने आप में बड़ा गौरव का विषय है। महिलाओं को इस तरह से आगे बढ़ाना और देश की मुख्य धारा से जोड़ना, यही सशक्तिकरण का विषय है। आज हम देख पा रहे हैं कि चाहे वो पुलिस विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो किसी तकनीकी क्षेत्र हो, सेना हो, पुलिस हो, विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा संसद क्यों ना हो, महिलाएं धीरे धीरे अब कदम से कदम मिलाने को तैयार हैं। समाज में हर वर्ग की महिलाएं आगे बढ़ने को तैयार हैं, आगे बढ़ रही हैं, और देश हमारा इसको स्वीकार कर रहा है। समाज में बढ़ते इस परिवर्तन को ही हम राष्ट्रवाद की प्रगति का एक हम दौर भी कह सकते हैं, क्योंकि जिस दौर में जब महिलाएं एक बराबर हकदार होंगी, जब एक बराबर उनको अधिकार मिलेगा, हक मिलेगा, तो महिलाओं को अपने अधिकार जानने का, अपने समाज को आगे बढ़ाने का, अपनी सोच को बदलने का भी सोच एक डेवलप होगा। क्योंकि पहले भी जब महिलाओं के साथ कुछ अत्याचार होता भी था, उसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की भी सहभागिता होती थी। आपने कई बार गांव में या परिवार में सुना होगा, जब कोई बेटियां पैदा होती थी तो घर की महिलाएं ही उसकी आपत्ति जताती थी। तो इस तरीके से यदि महिलाएं शिक्षित होंगी, समझदार होंगी, अपने अधिकार के बारे में जानेंगी, आगे बढ़ेंगी, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे, तो इस तरीके से ये भ्रांतियाँ दूर होंगी और हम समाज को एक विकसित समाज बनाने को तैयार होंगे। ऐसे तमाम जानकारी आपको हम देते रहेंगे लगातार। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियोज़ को देखते रहिए। अपना पूरा ख्याल रखिए, मास्क का प्रयोग जरूर करें और सरकार की जितनी भी गाइडलाइंस है उसका पालन करें। घर पर सुरक्षित। धन्यवाद।